हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। चार लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देती हूँ कि जो पिछले चार लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है, स्कोप क्या है, ऑडिटिंग इन इंडिया एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है। इसके साथ ही मैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिट में डिफरेंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके आगे मैंने आपको बताया था ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, एरर कितने टाइप के होते हैं। तो हमने क्लास 11th में जो पढ़ा था ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इन्हीं को हमने डिटेल में समझा। इसके बाद मैंने आपको फ्रॉड के बारे में बताया था कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है एंड कितने टाइप का होता है, एंड ऑडिट की लिमिटेशन एंड एडवांटेज। तो ये सारे ही टॉपिक हम पिछले लेक्चर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट या कह लीजिए ऑडिट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपके लिए ये चार्ट बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए। ऑडिट को अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑडिट को। सबसे पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जो भी बिजनेस है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे अगर ऑडिट को डिवाइड करें तो ऑडिट चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्टैच्यूरी ऑडिट, दूसरा है प्राइवेट ऑडिट, तीसरा है गवर्नमेंट ऑडिट, चौथा है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑडिट चार टाइप का। ठीक, बट अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करें तो ऑडिट कई टाइप का है, 11 टाइप का है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करें तो ऑडिट 11 टाइप का है। यहां मैंने कुछ लिखे हैं क्योंकि स्पेस इतनी थी। ठीक है, जैसे एनुअल ऑडिट हुआ, बैलेंस शीट ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, और भी कई टाइप के ऑडिट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारे ऑडिट होते हैं और अब हम एक एक करके इन सारे ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट। सबसे पहला ऑडिट देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर ऑडिट को डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ऑडिट चार टाइप का है, स्टैच्यूटरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड इंटरनल। ठीक, तो पहले इन्हीं चार पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट। सबसे पहला क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट। तो स्टैच्यूटरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी मतलब कानूनन, लीगल जो है। ठीक है, तो स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या होता है, ये बेसिकली वो ऑडिट होता है विच इज कंपल्सरी। ठीक है, जो बिजनेस के लिए कंपल्सरी हो अंडर लॉ, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी ऑडिट। ठीक है, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ऑडिट कंपल्सरी होता है बाय लॉ, बाय स्टैच्यूटरी के द्वारा। वहां पे ऑडिट क्या होता है, कंपल्सरी होता है। क्यों कंपल्सरी होता है, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं दे आर इस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ। इस्टैब्लिश, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टैब्लिश हुई है अंडर लॉ, ये लॉ के तहत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, इसलिए इनका ऑडिट कराना भी कंपल्सरी है अंडर लॉ। ठीक है, ये बात समझ में आई। सबसे पहला क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट, यानी वो ऑडिट जो कंपल्सरी है, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कराना ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये लॉ के तहत फॉर्म हुई है, इसलिए इन्हें ऑडिट कराना कंपल्सरी है। तो दैट इज स्टैच्यूटरी ऑडिट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टैच्यूटरी ऑडिट में क्या क्या आता है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट में सबसे पहला है कंपनी ऑडिट आता है। स्टैच्यूटरी ऑडिट यानी किन लोगों के लिए ऑडिट कंपलसरी है, लीगल है, जरूरी है, कराना ही है। तो सबसे पहला आता है कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट क्या है, बेसिकली ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कोई भी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है इंडिया की, ठीक है, उन्हें अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी है अंडर द कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत हर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो इंडिया में हर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अपने बुक ऑफ अकाउंट का क्या कराना पड़ता है, ऑडिट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट। दूसरा एग्जांपल क्या है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट होता है, ठीक है, जो ट्रस्ट होते हैं, तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वहां पे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल है, इनैक्ट है, जिसके तहत कंपलसरी है किसी भी ट्रस्ट को कि वो अपने
कि वो अपने बुक ऑफ अकाउंट को किसी भी क्वालिफाइड जो ऑडिटर है उससे अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराए। तो दिस इज ऑल्सो स्टैच्यूटरी ऑडिट, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट, लीगल ऑडिट, जहां कंपलसरी है। किसके तहत? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत। ठीक। अब तीसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। कुछ दूसरे टाइप की भी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ पहले। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, एंड ट्रस्ट को छोड़ के कुछ दूसरे भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, कुछ दूसरे भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंपनी हुआ, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी हुआ, ठीक है, ये कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, बैंक एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन कंपनीज को भी, इन कॉर्पोरेट बॉडीज को भी अपना जो है अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, क्या है? कंपलसरी है। ठीक। जैसे और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन, कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जैसे एग्जाम्पल हुआ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है, आईएफसी है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं, जो किसी एक्ट के तहत फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ऐसे पब्लिक कॉर्पोरेशन जो किसी एक्ट के तहत फॉर्म किए गए हैं, उनको भी अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी है। ठीक है। तीसरा क्या है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है उनको भी जरूरी है, कंपलसरी है, किसी प्रोफेशनल ऑडिटर, क्वालिफाइड प्रोफेशनल ऑडिटर से अपने बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है स्टैच्यूटरी ऑडिट का। स्टैच्यूटरी ऑडिट यानी वो ऑडिट विच इज मेड कंपलसरी अंडर लॉ, यानी वो ऑडिट जो लॉ के तहत क्या है? कंपलसरी है। तीन टाइप की फर्म को कंपलसरी कराना पड़ता है, एक तो कंपनी को, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, ट्रस्ट को, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके आते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक। पहला समझ में आ गया स्टैच्यूटरी ऑडिट। दूसरा क्या है? प्राइवेट ऑडिट। दूसरा क्या है? प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट ऑडिट कहां पे होगा, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है। ठीक है, एक पब्लिक फर्म होती है, एक प्राइवेट फर्म, यानी वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्राइवेट इन नेचर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट है, तो इन्हें भी अपना जो बुक ऑफ अकाउंट है इसको किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से क्या कराना होता है? ऑडिट कराना होता है। और एक खास बात है कि दिस ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। जो प्राइवेट जो ऑडिट होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि उन्हें ऑडिट कराना है। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ लाइक प्रीवियस स्टैच्यूटरी ऑडिट में कंपलसरी था, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपलसरी था, लेकिन यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन कराते हैं, जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑडिट कराते हैं। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इनमें आते हैं? जैसे इसमें आता है सोल ट्रेडर आते हैं, इसमें आते हैं पार्टनरशिप फर्म आते हैं, और क्या आते हैं? अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल जैसे स्टेट मैनेजर हुए, रेंट कलेक्टर हुए, जिनके अर्निंग बहुत ज्यादा है, खर्चे भी खूब हैं। ठीक है, या कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका क्लब्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, लाइब्रेरीज हुई, ठीक है, कुछ स्कूल कॉलेजेस हुए, तो इन सबको भी क्या कराना होता है? प्राइवेट, ये सब क्या कराते हैं? प्राइवेट ऑडिट कराते हैं। ठीक है, एंड लॉ के तहत इट इज नॉट कंपलसरी, लेकिन फिर भी ये कराते हैं। इसके बहुत फायदे हैं, एडवांटेजेस तो मैं पहले डिस्कस कर चुकी है ना, ऑडिट कराने के बहुत सारे फायदे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे सोल ट्रेडर है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, कोई सोल ट्रेडर है, कोई फर्म है, ठीक है, प्रोपराइटर है, वहां पे वो बिजनेस चला रहा है, तो वो भी एक अकाउंटेंट, एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे, जहां पे ऑडिटर की जो भी ड्यूटीज हैं, ऑडिटर की जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी उसके अधिकार हैं, ठीक है, जो भी राइट्स है, एंड उसका नेचर ऑफ वर्क, ऑडिटर को करना क्या है, उसका नेचर ऑफ वर्क, ये सब पहले से अग्रीमेंट में डिफाइंड होता है। ठीक है, और ये जो सोल ट्रेडर है, ठीक है, वो भी तो अपने बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करके जानना चाहेगा ना कि इसने जो अपने फर्म में जो क्लर्क रखा हुआ है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, वो बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो ऑडिट के तहत क्या होगा, ये सोल ट्रेडर भी एश्योर हो जाएगा कि नहीं, मैंने जिस क्लर्क को अपने यहाँ पे रखा है वो बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो सोल ट्रेडर कराता है ऑडिट। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, दूसरा क्या हो सकता है? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में तो बहुत सारे पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म भी हमेशा ऑडिट कराती है। देखिए लॉ नहीं है, किसी लॉ के तहत नहीं कराना है, लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए पार्टनरशिप फर्म भी हमेशा ऑडिट कराती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म भी अपने जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी सहमति से एक क्वालिफाइड ऑडिटर जो है अपॉइंट किया जाता है, टर्म एंड एग्रीमेंट डिफाइन की जाती है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, ये सब प्रॉपर्ली पहले से डिफाइन किया जाता है, अग्रीमेंट होता है, और फिर वो ऑडिटर इस पार्टनरशिप फर्म का जो भी है बुक ऑफ अकाउंट उसको ऑडिट करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है, एग्जामिन करता है। ठीक है, और इससे ये अच्छा है ना, इससे जितने पार्टनर्स हैं वो भी एश्योर हो जाते हैं, भाई चलो जो फर्म में कोई
कह लो फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है, जो क्लर्क है वो सही काम कर रहा है, उसने बुक ऑफ अकाउंट सही बनाई है। ठीक है, तो इससे पार्टनर्स का भी ट्रस्ट बनता है। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि कोई अदर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, अदर इंडिविजुअल जैसे रेंट कलेक्टर जो होते हैं, रेंट कलेक्टर जो कई जगह से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके खर्चे भी हैं, जो स्टेट मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो ये जिनकी बहुत अर्निंग भी बहुत ज्यादा है, खर्चे भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी अपना एक मतलब ऑडिटर रखते हैं। ठीक है, ये वैसे अपना एक क्लर्क रखते हैं जो इनके बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि इनके इनकम बहुत ज्यादा है और खर्चे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन्हें प्रॉपर एक अकाउंटेंट रख के अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो साल के अंत में फिर ये भी जो होता है एक प्रोफेशनल ऑडिटर हायर करते हैं और फिर मतलब अपने बुक ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशन में बात करें तो जैसे क्लब्स हुए, लाइब्रेरी हुई, ये आपके हॉस्पिटल्स हुए, कॉलेजेस हुए, स्कूल्स हुए, ठीक है, तो ये भी ऑडिटर ऑडिट करवाते हैं। तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है प्राइवेट ऑडिट में। ठीक, तो ये हो गया दूसरे टाइप का ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और अपने सेकंड चैनल जो पूजा सिंह के नाम से है, दोनों पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात है, ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाइएगा। दोनों ही चैनल पे, जैसे मेरा जो सेकंड चैनल है उस पे आपको रिसर्च मेथोलॉजी मिल जाएगा, इनकम टैक्स मिल जाएगा, ठीक है, और अभी आरएम रिसर्च मेथोलॉजी जो है एंड इनकम टैक्स है, उस इसके साथ ही एचआरएम जो सब्जेक्ट है वो भी मेरे सेकंड चैनल पे है। और धीमे धीमे करके मैं और ला रही हूँ उस पे नए सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स आपको मेरे फर्स्ट चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए और प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। राइट, और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट। तीसरे टाइप का ऑडिट क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो पहला क्या था? स्टैच्यूटरी ऑडिट, दूसरा क्या था? प्राइवेट ऑडिट, तीसरा क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट। वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है गवर्नमेंट ऑडिट यानी गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है? जो गवर्नमेंट्स होती है ना, गवर्नमेंट में सोचिए कितने सारे ऑफिसेज हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट है, कितना बड़ा गवर्नमेंट का अपना पूरा सेटअप है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट मेंटेन करती है एक सेपरेट डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करती है जिसका नाम क्या है? अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। जिसका काम क्या है? जिसका काम है ऑडिट करना अकाउंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उन सब का ऑडिट कौन करता है? ये डिपार्टमेंट, जिसका नाम क्या है? अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। एंड दिस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इस डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? इस डिपार्टमेंट को हेड करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हेड करता है। ठीक है, एंड उसकी पूरी टीम होती है, उसके डिफरेंट ऑफिशियल होते हैं डिफरेंट लेवल पे, बट इसको हेड कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक बात और होती है, ये पब्लिक ऑडिटर नहीं होते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है इसमें जो ऑडिटर होते हैं, दे आर नॉट पब्लिक ऑडिटर। वो किसी पब्लिक कंसर्न की किसी फर्म को ऑडिट नहीं कर सकते, वो केवल गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए होते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, दे आर नॉट पब्लिक ऑडिटर। ये पब्लिक ऑडिटर नहीं होते, देयरफॉर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक ऑडिटर फॉर पब्लिक कंसर्न। ये केवल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही ऑडिट करते हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है गवर्नमेंट जो ऑडिट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट क्यों कराया जाता है? ठीक है, वैसे इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्योंकि अगर आपने पिछले मेरे 4 लेक्चर वीडियोस देखे हैं तो इसका आंसर आप बहुत इजीली मतलब समझ जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑडिट कराने का पर्पस क्या है? देखना कि गवर्नमेंट के जो भी बुक ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कोई एरर तो नहीं हुआ है, जो चीजें हैं प्रॉपर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसी पर्पस से गवर्नमेंट ऑडिट कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, उनको प्रॉपरली वेरीफाई करने के लिए।
देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो क्या सेंशन, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के खर्चे हैं कि नहीं है। तो ये पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज क्या है, ये इंश्योर करना कि जो भी गवर्नमेंट ने जो भी पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती है जिसके तहत बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग किया जाता है, तो वो सब जो पेमेंट्स है वो राइट पर्सन को गए हैं कि नहीं है, और वो प्रॉपरली बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ठीक है, और उसकी प्रॉपरली रिसीविंग वगैरह है कि नहीं है, तो ये सब भी देखना गवर्नमेंट ऑडिट में होता है। एंड नेक्स्ट जो है, जो भी पेमेंट है उसको प्रॉपरली, वो पेमेंट कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, ये प्रॉपरली क्लासिफाई है कि नहीं है, ये भी देखना किसका होता है, गवर्नमेंट ऑडिट में देखा जाता है। इसके साथ ही जो भी स्टॉक्स वगैरह है, ठीक है, जो भी स्टोर्स हैं, जो भी स्टॉक्स है, उनका एग्जिस्टेंस, स्टॉक एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं, उसका वैल्यूएशन वगैरह क्या है, ये सब भी कैलकुलेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, किसमें, गवर्नमेंट ऑडिट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा जो ऑडिट है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। चौथा जो ऑडिट था वो क्या था, इंटरनल ऑडिट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरनल यानी कुछ, देखिए एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल, तो बस इसी से रिलेटेड है। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में एग्जामिन किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट, ठीक, वो तो होता ही है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में बुक ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि कौन करेगा, तो जवाब दिया गया है इंटरनल, ठीक है। कौन करेगा, दिस इज कंडक्टेड बाय सैलरीड ऑफिशियल ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसका एक सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड ऑफिशियल, ठीक है, जो क्या होगा, इंटरनल ऑडिटर होगा, और वो साल भर बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट को चेक करता है, वेरीफाई करता है, तो दिस इज इंटरनल ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट होता है। समझ में आया, इंटरनल ऑडिट मतलब एक इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, और इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, कंपनी का एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है, सैलरीड पर्सन होता है, जो साल भर कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करता है, ठीक है, तो दैट इज इंटरनल ऑडिट। और एक बात और है, इंटरनल, एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है, खास बात है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पर्सन जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो करता है, एंड वो क्या करता है, वो रिव्यू करता है, देखता है, दोबारा एग्जामिन करता है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन, ठीक है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसकी जो भी सर्विसेज है, जो भी चीजें हैं वो सही है कि नहीं, ये वेरीफाई करता है। और एक बात है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर को तो ऑडिट करता ही है, साथ में जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटीज है उनको भी वेरीफाई करता है, तो ये अलग बात है इंटरनल ऑडिटर की, ठीक है। एंड एक बात और है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं एंड सम अनलिस्टेड कंपनीज, सारी लिस्टेड कंपनीज एंड कुछ अनलिस्टेड कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है कि वो क्या करे, वो अपॉइंट करे इंटरनल ऑडिटर। ये बात समझ में आई, जो लिस्टेड कंपनी है एंड कुछ अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनके लिए मैंडेटरी है कि वो एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करें। और एक बात है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो पब्लिक ऑडिटर नहीं हो सकता, वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिटर अलग होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर अलग होगा। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होगा, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या, उनसे अग्रीमेंट होता है, ठीक है, उन्हें रिमंडरेशन मिलता है, उनसे अग्रीमेंट होता है, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं। तो ये इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक, तो ये हो गया इंटरनल ऑडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, तो हमने ये चार, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑडिट ये चार टाइप का होता है। कौन कौन सा, स्टैच्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। तो आज हमने ये चार कवर कर लिया है, अब मैं इसके आगे जो है ये अगले लेक्चर में कवर करूंगी। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करें तो ये सारे ऑडिट होते हैं, ठीक है, ये सारे ऑडिट होते हैं, ये यहाँ मैंने डिटेल में लिखा है, ये सारे ऑडिट होते हैं। तो अब इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है इसे पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से भी पढ़िएगा, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।